नई चीज़ें आती रहनी चाहिए। लेकिन अरुण गोविल सबके दिमाग में छा गए हैं, तो वो हटने वाला नहीं है। राम जी का रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, रणवीर पे बिल्कुल ही नहीं लगा। उनमें और इनमें कंपैरिजन नहीं हो सकता है, वो लेजेंड है। और ये देखिए बहुत जरूरी कैरेक्टर है मंथरा। शिवा चड्डा प्ले कर रही हैं। मानते हैं लोग कि पुरानी रामायण से लेकर अभी भी देख लीजिए, हनुमान जी पंजाबी थे। वो राक्षस जो देखा वो मुझे राक्षस नहीं लगा, वो सच में वो सड़ा गला आलू ही लग रहा है। रामानंद सागर की रामायण में ये पुष्पक विमान हमें दिखाया गया था, और आज की रामायण में हम देख रहे हैं जो अभी इसको प्रतीत हो रहा है इसको देखकर कि पुष्पक विमान कुछ इस तरीके का रहा होगा। उससे कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, बाकी जो भी कुछ नया बन रहा है अच्छा है यार, ये कहीं खराब ना निकल जाए। आपको यश का कैरेक्टर पसंद आया, रावण का कैरेक्टर आपको पसंद आया? फर्स्ट लुक उसका बहुत अच्छा था। लोगों को यकीन है कि ये पैसे डूबेंगे नहीं। हजारों करोड़ में बन रही है रामायण मूवी, वो रामायण मूवी जिसकी कहानियां हम लोग दशकों से सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, और एक इतिहास है, कुछ लोगों के लिए माइथोलॉजी है, कुछ लोगों के लिए इतिहास है। लेकिन मूवी का ट्रेलर यानी टीजर आने के बाद से लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। जैसे रामानंद सागर की रामायण से लोग तुलना कर रहे हैं, तो कुछ लोग आदि पुरुष से तुलना करके बता रहे हैं कि वीएफएक्स थोड़ा सा अच्छा है, बुरा है। इस तरीके से अगर हम तुलनाओं की बात करें तो सोशल मीडिया एकदम से भर गया है, पटा पड़ा हुआ है रिएक्शन से। तो न्यूज़ रूम में हैं हम, और न्यूज़ रूम रिएक्शन लेकर के आ गए हैं, और न्यूज़ रूम के हमारे साथी भी लगातार देख रहे हैं। इतने बारीकी से क्या देख रहे हो? ये जो राम जी हैं जिनको हम लोगों ने कोविड में देखा, बचपन में देखते थे, और ये अभी मॉडर्न राम जी हैं, क्या अंतर है? रणवीर कपूर ये एक ऐसे राम जी हैं जो अरुण गोविल, जो अब शायद इनमें दशरथ जी का रोल जो है निभा रहे हैं, और ये रणवीर कपूर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण का जब भी जिक्र होता है, अभी भी आप देखिए जो भी यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उन्हें ये यकीन है कि रामायण एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा काव्य है, एक ऐसा स्क्रिप्चर्स है, एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर जिस कहानी को लेकर लगातार फिल्माया जा सकता है। और अभी सोचिए आप 4000 करोड़ रुपए लेकर रामायण बनाई जा रही है, और इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि लोगों को यकीन है कि ये पैसे डूबेंगे नहीं। टीज़र आज देखा, दो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, एक तो है रणवीर का रोल जो श्री राम के रोल में है, और जो दूसरा कैरेक्टर है रावण का जो यश कर रहे हैं। यश को आप देखेंगे अमूमन हम लोग सिर्फ हीरो की बात करते हैं किसी भी मूवी में, तो यहाँ पे श्री राम जो हैं मूवी के नायक हैं, वहाँ पे विलेन रावण है। लेकिन रावण के कैरेक्टर में जो फर्स्ट लुक दिख रहा है यश का, तो उम्मीद है कि पर्दे पर यश अपने जो इस कैरेक्टर के लिए आपको यश का कैरेक्टर पसंद आया, रावण का कैरेक्टर आपको पसंद आया? फर्स्ट लुक उसका बहुत अच्छा था, जो विजुअलाइजेशन है मूवी का वो भी काफ़ी शानदार लगा है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा। क्या लगता है कि जो पहली वाली सीरीज़ ने जो छाप छोड़ी है उससे आगे बढ़ पाएगी, उसकी बराबरी कर पाएगी? पहली वाली सीरीज की तो नहीं बात करेंगे, अब एक बार ट्रेलर देखा जाएगा तो उसके बाद काफ़ी कुछ और बोला जा सकता है इसके बारे में। गहराइयों में रामानंद सागर बसे हैं, पहले बता दे रहा हूँ। ये सुशांत जी हैं मेरे साथ में। आपने टीज़र देखा है? हाँ देखा। क्या पसंद आया टीज़र में? टीज़र को लेके मेरा जो है ना वो मिक्स रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले एक जो अभी बात हो रही थी वो बता दें कि इस जो ग्रंथ पे बात हो रही है, इस कहानी पे बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये मानना होगा इस कहानी में कुछ तो ऐसा है कि दुनिया भर में अभी तक 200 से ज़्यादा फिल्में उस पर बन चुकी हैं, अलग अलग भाषाओं में। अलग भाषाओं में मतलब वेब सीरीज़, कार्टून, एनिमेशन, फिल्में, तो कुछ तो है उस कहानी में जो अभी तक लोगों को उससे जोड़े रखती है। और दूसरा इसमें मेरा कैसा रिएक्शन है, मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है एक्चुअली, कि मुझे उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ों को लेके एक मतलब एक वो होता है ना कि आपके अंदर एक डर होता है कि यार ये कहीं ख़राब ना निकल जाए। वो वाला पहले बता दीजिए। वो वाला पहले बता दें तो वो जैसे जब आप देखते हैं कि कुछ जगह पे जो वीएफएक्स, और जब क्या होता है ना कि जैसे जब हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करते हैं कोई चीज़, कोई भी डिश अगर हम बना रहे हैं, खाने के लिए बना रहे हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने में चीज़ ख़राब हो जाती है, जल जाती है ना, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि इतना ज़्यादा पैसा वीएफएक्स पे और ये टेक्नोलॉजी पे इतना खर्च हुआ है, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। जैसे उसमें जो अच्छा है, मतलब कॉस्ट्यूम अच्छा, लुक अच्छा, पूरा जो माहौल है वो सब बढ़िया। मतलब माया दिखाने के चक्कर में हम लोगों ने ज़्यादा ही मायावी बना दिया है। जहाँ पे जैसे जब वो जो राक्षस हैं उसके जो वो दानव हैं जिनसे वो उनको लड़ते हुए दिखाया गया है भगवान राम को, तो वो जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कहीं हमारी जो पुरानी याद है आदि पुरुष वाली, कहीं वैसा कुछ ना हो जाए। किरदार है वो आपको कैसा लगा?
राम का किरदार हमको पता है, हम सबको पता है रणवीर कपूर जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं। कई सारे जो जैसे दो तरीके के एक्टर हैं सिनेमा में, एक तो जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिन लोगों को हम देखते हैं, दूसरे जो सुपर स्टार हैं। लेकिन रणवीर कपूर एक ऐसे सुपर स्टार हैं जो अच्छे एक्टर भी हैं। आज कई अच्छे एक्टर भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि रणवीर कपूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका लुक और फील अच्छा है, कई लोगों को नहीं जम रहा है, वो अलग बात है। यश को लेकर उम्मीद है, यश को जितनी झलक दिखाई गई है वो उनका उतने में ही ऑरा जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो ये फिल्म जो है वो एक मतलब यश पहले की अपनी फिल्मों से ही पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, लेकिन ये फिल्म उनके एक्टिंग, उनके ऑरा से जो है उनको और बड़ा स्टार बना देगी। दीपिका हमारे साथ हैं। दीपिका, जेंजी जो है ना, आप युवा साथी हमारी, जेंजी जो हैं वो रामायण और महाभारत जैसी कहानियों में कितना दिलचस्पी रखते हैं, और क्या लगातार इस तरीके की जो सीरीज़ है इससे आपको कुछ पता चलता है, आइडिया लगता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं, हमारा धर्म क्या बोलता है? हाँ, ऑफ कोर्स पता चलता है। लाइक मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है माइथोलॉजी में, पर मुझे मूवीज़ से ज़्यादा सीरियल देखना माइथोलॉजी में पसंद आता है। पुरानी वाली जो रामायण रामानंद सागर की सीरीज़ थी उसको पूरा देखा है क्या? हाँ सर, पूरा देखा, और अभी कल भी आ रही थी तो मैंने वापस देखा है, उसको रिपीट करा है, क्योंकि हनुमान जयंती तो उस पर खास स्पेशल चलाया था उनने, रावण वध वाला, तो देखी थी मैंने कल भी। पूरा देखा है? हाँ, तो ये जो नया वाला आया है टीज़र, इसको देखा है? हाँ सर, इसे भी देखा, पर उनमें और इनमें कंपेरिजन नहीं हो सकता है। वो लेजेंड है, और ये मतलब आदि पुरुष काफ़ी ठीक लगी मुझे अभी तक। VFX बहुत अच्छे हैं, और जो मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह, हाँ, ये ग्राफिक्स का काम करते हैं प्रफुल्ल, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि VFX वगैरह की जो बारीकियाँ हैं क्या। आप टेक्निकली भी इस चीज़ को बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, मतलब VFX बहुत मतलब स्मूथली चल रहे हैं, मतलब बहुत इलास्टिक लग रहे हैं कि मतलब अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल चमक रहा है, जैसे मतलब होता है ना उठाव आता है एक तरह सा। तो आदि पुरुष में हमने देखा तो पूरा कार्टून टाइप का बना दिया था, इसमें मतलब काफ़ी सही लग रहा है। योगेश जी, अब बात तो ऐसी है कि न्यूज़ रूम में तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की बातें कही हैं, लेकिन एक जो कॉमन बात निकल करके आई है कि आप दोनों युग के इंसान हैं जिन्होंने रामानंद सागर को भी देखा है और इसको भी जो है कि देखेंगे ना? हाँ, देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे। वैसे भी राम जी का है तो देखना ही है। और उस वाली जो रामानंद सागर की रामायण से उसका अगर आप किसी से भी कंपैरिजन करेंगे जो आजकल बन रही है, तो डेफिनेट वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक अलग उस पर बनी हुई थी। और दूसरी बात ये है कि वो कैरेक्टर जो सारे के सारे कैरेक्टर, हनुमान जी का, रावण का, राम का, वो सारे इतने अंदर तक बच्चे के भी रमे हुए हैं, रस अंदर बसे हुए हैं कि उनसे तुलना नहीं की हो सकती है। कितनी बार देख लिया आपने रामानंद सागर वाली? कितनी ही बार देख ली, मतलब कई बार देख ली है वो रामायण। पहले हमारे टाइम तो बड़े पोस्टर लगते थे ग्राउंड में, उस तरह से फिल्म के रूप में उसे दिखाया जाता था, ट्रैक्टर से बैटरी निकाल करके तब टीवी में लगाया जाता था। तो वो सब भी हमने देखा है। तो उससे कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। बाकी जो भी कुछ नया बन रहा है अच्छा है, उसमें भी। रणवीर कपूर राम के अवतार में कैसे दिख रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए भाई, देखिए जो ओजीज हैं वो भी रणवीर कपूर को अच्छे के पैमाने में रख रहे हैं, और साथ के साथ में ये एक बहुत सरल सी बात है कि जो एक नॉर्मल सवाल निकल करके आता है कि रामायण हमने कितनी बार देखी है। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए कि रामायण आपने, वो रामानंद सागर वाली जो रामायण है उसको आपने कितनी बार देखा है। ललित जी सर, रामानंद सागर वाली रामायण देखी है? देखिए सर, कितनी बार? 2 बार देख लिए लॉकडाउन के चलते। चलिए, जेंजी हैं उसके बाद भी अगर 2 बार देख ली है लॉकडाउन में तो बड़ी अच्छी बात है। तो ललित, ये नया वाला जो टीज़र है ये कैसा लगा? और आप भी ग्राफिक्स और VFX में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा बढ़िया डिकोड कीजिए टेक्निकली। नए वाले को वैसे देखा जाए तो VFX के मामले में थोड़ा बहुत उसमें अच्छा तगड़े थोड़े VFX लगाए हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे देखने लायक लगी है, जो हमारी रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें जो पुष्पक विमान था वो एक पक्षी की आकृति का था, मतलब पक्षी जिसमें होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रामानंद सागर की रामायण में ये पुष्पक विमान हमें दिखाया गया था, और आज की रामायण में हम देख रहे हैं जो अभी इसको प्रतीत हो रहा है इसको देखकर कि पुष्पक विमान कुछ इस तरीके का रहा होगा, मतलब पुष्प की आकृति का। यानी कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है वो नए दौर में बड़ा सही तरीके से हुआ है कि ताकि और हम वास्तविकता के निकट पहुंच जाएं और अच्छे से हम चीज़ों को इमेजिन कर पाएं। मानसी ने आते ही बहुत एक्साइटेड थी, टीज़र देखा और एक रिएक्शन था पका हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू। क्यों था वो स्पेसिफिक? इस बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा तसल्ली से आप बताइए जरा कि कैसे, क्यों ऐसा रिएक्शन था और आप बड़ी निराश दिख रही थी। सर
रणवीर कपूर की एक्टिंग पे तो कोई मतलब डाउट है ही नहीं। फिलहाल तो ये फर्स्ट लुक है उसका आया है, तो अभी हम ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है एक ग्लिम्स है सिर्फ, हो सकता है पूरा जब हम ट्रेलर या पूरी मूवी देखें तो शायद कुछ और हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है बिल्कुल। बट वो सर हम लोगों ने जो रामायण और महाभारत, जो रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा की जो रामायण महाभारत हम लोगों ने हमेशा से देखी है, उसमें जो एक आपने भी देखी? बिल्कुल सर। कितनी बार? सर 2 से 3 बार देखी होगी। मेरे दादाजी देखते थे तो मैं उनके साथ बैठ कर महाभारत बहुत देखी हूँ, रामायण से ज़्यादा महाभारत देखी है। तो उसमें जो एक पारंपरिक पोशाक वाले जो राक्षस वगैरह दिखाए गए, तो मुझे ये लगा था कि आदि पुरुष वाले तो नहीं होगा इसमें। अगर नितेश तिवारी जी बना रहे तो कुछ तो शायद पारंपरिक वाले। तो वो राक्षस जो देखा वो मुझे राक्षस नहीं लगा, वो सच में वो सड़ा गला आलू ही लग रहा है जो स्क्रीन पर आया हुआ है। तो भाई ये भी एक रिएक्शन है कि जो राक्षस बना दिए हैं नए वाले में वो आलू विचित्र तरीके के दिख रहे हैं ना? हाँ सर। तो वो डरावने कम दिख रहे हैं या फिर ज़्यादा यू टाइप के दिख रहे हैं? सर यू टाइप के ज़्यादा है। डरा उनसे डरेगा तो नहीं, घिन ही आएगी शायद। देख के डर तो नहीं लग रहा है, घिन लग रही है। बट भैया राक्षस डरावने होने चाहिए, उनसे घिन नहीं आनी चाहिए। शिवाली, कैसे लगे राक्षस आप? सेम मैं मानसी के साथ जाना चाहूँगी। अभी जैसे मैं और मानसी कहाँ जाना चाहेंगी आप? पहले अपना तो अभी हम और मानसी ये डिस्कस कर रहे थे कि थाइनोस जैसा ही कुछ उसका बॉडी बना दिया गया है, बट जैसे मानसी ने बोला कि थैनोस ज़्यादा सुंदर है उससे। भैया थैनोस ज़्यादा बढ़िया राक्षस निकल करके आ रहा है। ये भी एक मल्टीवर्स पे ही मामला चल रहा है कि अलग अलग जो है कि डायमेंशंस की मूवी को तुलना किया जा रहा है आपस में। आप बात बाकी रणवीर कपूर के लुक की बात करें तो पर्सनली मुझे रणवीर कपूर का वो लुक अच्छा नहीं लगा। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो मैच्योर नहीं है राम के वो उसके किरदार को निभाने के लिए। तो हो सकता है कि क्या जैसे हाव भाव, एक्सप्रेशन या ऑरा जो राम भगवान का होना चाहिए वो कैरी नहीं कर रहे हैं? अभी तो टीजर में ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिखा नहीं है, बट ऐसे कह सकते हैं कि वो ऑरा नहीं आ रहा है। अब वो एक मैंने फोटो देखी जिसमें रणवीर कपूर फरसा लेके खड़े हैं, तो अब वो तो रणवीर कपूर से अच्छा और बोल्ड वो फरसा ही दिख रहा है मुझे। लाइक वो रणवीर कपूर का वो वैसा लुक नहीं आ रहा है राम जी वाला जो एकदम पावरफुल और वैसा होना चाहिए। वो जो एक वीर, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, धनुर्धर और मर्यादा पुरुषोत्तम वाला लुक नहीं आ रहा है। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगी, मुझे अभी देखना है कि उसमें कुंभकर्ण कौन है, क्योंकि ऐसे पूरे रामायण में एक होता है कि एक आइडियल कैरेक्टर होता है आपका। तो जैसे मुझे बहुत सोना पसंद है तो मैं अब देखना चाहूंगी कि उसमें कुंभकर्ण का पार्ट कौन कर रहा है, कौन क्या किरदार निभा रहा है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने सिनेमा एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट के पास, और वो यहीं बैठे हैं। और किसको सर्च कर रहे हैं भाई साहब आप? नहीं सर, मैं थोड़ा सा पीक डिटेलिंग देख रहा था। अच्छा हाँ, इसकी तो क्या डिटेल है? इतने देर में तो हम लोगों की प्रतिक्रिया देख ली, कमेंट सेक्शन में जो सारी बातें आ रही हैं उस पर प्रतिक्रिया ले ली। अब थोड़ा टेक्निकलिटी में और जो ऑथेंटिसिटी है इस चीज़ की उस पर बात कीजिए आप अपने सिनेमा वाले नज़रों से। नहीं, मैंने पूरा टीज़र देखा और बहुत लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं, और मुझे रणवीर कपूर मतलब ठीक लगे। वो अब बीफ कंट्रोवर्सी है जो भी हो, मतलब एज अ लुक वाइज हम बात करें, एक्टिंग पे तो उनके कोई सवाल है ही नहीं। लुक वाइज ठीक लगे, लेकिन मैं पिक डिटेलिंग ये देख रहा था अभी फोटो में सर। ये जो अब इस फोटो पे अगर जूम करेंगे, पुरानी रामायण से बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब ये जो फ्रेम आया था टीज़र में, इस पर अगर आप जूम करेंगे तो आपको और कैरेक्टर दिखेंगे। ये देखिए अरुण गोविल साहब, पुरानी रामायण से अरुण गोविल साहब इसमें दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि साइकिल ऑफ लाइफ देखिए, जो राम बनते थे अब वो दशरथ बन गए। बगल में आपको एक बहुत बेहतरीन एक्टर दिखेंगे, रवि दुबे, हु इज़ प्लेइंग लक्ष्मण, और बहुत मतलब हैंडसम लग रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ब्लरी दिखाया गया है इसमें, लेकिन हैंडसम लगे। अरुण गोविल साहब को देख के सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि हाँ, ही इज़ कनेक्टेड विद न्यू रामायण ऑल्सो, सो ही इज़ प्लेइंग दशरथ। और बहुत ही मेगा बजट में बनी है, जैसा बात करें 4000 करोड़। ये कोई मार्केटिंग या प्रमोशनल टेक्निक तो नहीं है कि जिनको हम लोग राम जी के रूप में हमेशा से देखते आए हैं, अब उन्हें दशरथ बना करके उसी फिल्म में रखा गया है? ये ऑडियंस की नाराज़गी से बचने का तरीका है? ये हो सकता है क्योंकि अब नितेश तिवारी साहब का विजन बहुत ग्रैंड रहता है। अब दंगल जैसी फिल्म बनाई उन्होंने, छिछोरे जैसी फिल्म कोई सोच नहीं सकता, ऐसी कॉमेडी कॉलेज की कौन बना सकता है। उनका विजन हो सकता है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं आज के दर्शकों को जो पुराने रामायण से कनेक्टेड है उनसे कनेक्ट करने का एक जरिया हो सकता है। बजट की जब हम बात कर रहे थे, 4000 करोड़ एक बहुत बड़ा बजट बोला जा रहा है। हालांकि ये दोनों पार्ट का मिला के है, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग एक्टर्स की फीस हो गई, इसकी मार्केटिंग खर्च हो गई, सब कुछ जितनी भी दिया गया है, टोटल 4000 करोड़ है। और उसमें एक्टर्स ने भी बहुत बड़ी बड़ी मतलब फीसें ली हैं डेटा के अनुसार। सूत्र जो है, क्या है सूत्र? रणवीर कपूर का बोला जा रहा है कि तकरीबन 150 करोड़ रुपए उन्होंने चार्ज किया है राम के रोल के लिए। और जो यश ने, मतलब हाँ, यश का मैंने भी फ्रेम देखा, उस एक फ्रेम ने पूरे टीज़र की महफिल लूट ली है, जो सिर्फ बैक शॉट है। 2 सेकंड का भी शॉट नहीं है, लेकिन यश का ऑरा कितना बड़ा है आप उससे समझ सकते हैं। 2 सेकंड के बैक शॉट से यश की ज़्यादा चर्चा हो रही है।
रणवीर कपूर के कंपैरिजन में। यश इज चार्जिंग अराउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू रणवीर कपूर, 125 करोड़ से 150 करोड़ तक यश भी चार्ज कर रहे हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा देखा हमने, 100 करोड़ या 125 100 करोड़। से 150 के बीच में वो भी कर रहे हैं। साई पल्लवी जो सीता माता प्ले कर रही है उनको 12 करोड़ के लगभग मिल रहा है, और जो ये अपना रवि दुबे जो लक्ष्मण प्ले कर रहे हैं उनको मात्र 2 से 3 करोड़ मिल रहे हैं। मंदोदरी भी हैं इसमें। मंदोदरी भी है, मंदोदरी आई गेस प्ले कर रही है काजल अग्रवाल, जैसा मैं पता चला सूत्रों से। शूर्पणखा प्ले कर रही है रकुलप्रीत सिंह, और हनुमान जी हमारे सन्नी पाजी, उनको देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हनुमान जी कैसे प्ले करते हैं, और हनुमान जी का कैरेक्टर जो है ये सदियों से ऐसा बोला जाता रहा है। हर रामायण में एक बार फिर से मैं वोटिंग कराऊंगा कि हर रामायण में जो एक सबसे फेवरेट किरदार होता है लोगों का, वो कौन होता है? हनुमान जी। हनुमान जी कितने लोग मानते हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि हनुमान जी को देखने के लिए, और हनुमान जी का वो जो नटखटपना है, एक चुलबुला नेचर जो बताते हैं, और जिस तरीके से वो लंका में जाके शरारत करते हैं और हर सबक बार ये भी सिखाते आप हैं। देखें कि हनुमान जी ये मानते हैं लोग कि पुरानी रामायण से लेकर अभी भी देख लीजिए, हनुमान जी पंजाबी थे। ऐसा लोग मान चुके हैं। उस समय दारा सिंह जी ने प्ले किया था, अभी सन्नी पाजी आ गए, तो हनुमान जी का रोल हमेशा पंजाब के हिस्से में ही जाता है। हनुमान जी चिरंजीवी हो सकता है, वो भी देख रहे हो पंजाब के आसपास। तो सनी पाजी को हनुमान देखना बहुत एक्साइटमेंट है। हर कैरेक्टर एक्साइटमेंट इसमें है, और बॉबी देओल आई थिंक कुंभकर्ण प्ले कर रहे हैं, अभी पता नहीं चला है, और लुक्स आएंगे। जो गेसेस लगाए जा रहे हैं, जो अंदर से रिपोर्ट सारी, बॉबी देओल इज कुंभकर्ण, और शूर्पणखा इज रकुलप्रीत सिंह, और कैकई प्ले कर रही हैं लारा दत्ता, और भी बहुत सारे कैरेक्टर। हाँ, मंथरा प्ले कर रही हैं, बहुत ही गजब के एक्टर्स हैं, शीबा चड्डा। ये देखिए बहुत जरूरी कैरेक्टर है, मंथरा। शीबा चड्डा प्ले कर रही हैं, तो बहुत एक ज़रूरी कैरेक्टर है। और इसके अलावा हम देखेंगे, तब की बात करूँ, वीएफएक्स की बहुत बात की यहाँ पे सर लोगों ने, तो वीएफएक्स तब की डिटेलिंग और अब की डिटेलिंग, अब तो काफ़ी इक्विपमेंट्स आ गए हैं। तब की मैं बताऊं, रुई से बादल बनाए जाते थे, जो वो तीर वाला सीक्वेंस, जो आप कितना भी वीएफएक्स में तीर वाला सीक्वेंस देख लें आज में, आप वो तीर का सीक्वेंस भूल ही नहीं सकते। तीर टकराते थे और रावण एक्सप्रेशन देता था ऐसे, वो उन्होंने रुई से तैयार किया था। अब ये 4000 करोड़ का बजट, और वो वाली रामायण बनी थी मात्र 9 करोड़ में। आखिरी रिएक्शन, भूमिका। जंजी रामायण और इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं, इनमें कितना इसको देखती हैं, या फिर आजकल क्या है वो के पॉप, कोरियन ड्रामा, इस टाइप की चीज़ें खूब चलती हैं, तो इन दोनों का मिक्सअप है, या फिर इसमें भी और ज़्यादा स्टोरीज़ बननी चाहिए? सर, एज अ जेनजी मैं बताऊं तो ये के पॉप ज़रूरी नहीं कि हर जेनजी के पॉप ही देखे। हमने रामायण भी देखी है तब लॉकडाउन के टाइम में, और शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग नहीं देख पाते। और रही बात जो ये वाली रामायण है, इसमें भी क्योंकि हमने वो देखी हुई है और इसका सिर्फ हमने टीज़र यही देखा है, तो इसमें मतलब मज़ा नहीं है उतना, थोड़ा मेरे हिसाब से तो बहुत नेगेटिव टाइप का है। क्योंकि इसमें क्या नेगेटिव है, यही तो जानना है। राम जी का रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, रणवीर पे बिल्कुल ही नहीं लगा। और जैसे जो पुरानी वाली रामायण थी, उसमें जो सीता जी के ऊपर एक बहुत अच्छा, बहुत शांत सा जो उनके फेस पे जो दिखता था, इनके सीता जी के फेस पे वो उतना अच्छा तेज नहीं है, वो शांत तेज दिव्यता, हाँ वो नहीं है। और जैसे इसमें वीएफएक्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, तो मतलब टीजर में सीता जी को दिखाया गया है? नहीं, तो अभी आपने देखा कहाँ? है हाँ, उसमें आए ना गूगल पे फोटोज, तो वो नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि कास्टिंग होती है तो एक लगता है ना कि हाँ ये इनके लिए है ये कैरेक्टर, तो वो नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी सर डिस्कस कर रहे थे कि वाराणसी भी जो आ रही है, तो उसका वीएफएक्स और इसका वीएफएक्स आप कंपेयर करोगे ना, तो उसके वीएफएक्स के सामने इसका वीएफएक्स कुछ नहीं है। इसका वीएफएक्स बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो 1-2 ही आप इस पर देखोगे तो इसमें 1-2 ही रिएक्शन, मतलब इतना अच्छा बनाया है इन लोगों ने, इनका वीएफएक्स ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इनके। लाइक रामायण का वीएफएक्स कुछ नहीं है, अगर आप वाराणसी का वीएफएक्स देखोगे तो। अभी सर ये तो फैंस पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से अपना रिएक्शन देते हैं कि वीएफएक्स किसका अच्छा है, वाराणसी का अच्छा है या फिर रामायण का अच्छा है। अनमोल तिवारी वो इंसान है जो कि तमाम प्रकार के रिएक्शंस हम लोग देखे, धुरंधर को लेकर के भी बहुत तारीफ हुई, लेकिन ये जाकर के वहाँ पे सो रहे थे। तो ये आज तो रामायण पे जो टीज़र आया है रामायण का, आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। तो नए तरीके की रामायण बन रही है, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लग रहा है। अब आपने देखा नहीं तो उस पर क्या ही बात करें। आपने पुरानी वाली रामायण देखी, रामानंद सागर वाली? देखिए, नया टीज़र आ जाए, नया रामायण आ जाए, लेकिन जो पुराना रामायण है उसको कोई नहीं भूल सकता है। मतलब अगर हम लोग भगवान राम का नाम भी लेते हैं ना, तो जो पुराना रामायण में जो उन्होंने किरदार निभाया है अरुण गोविल, तो वो दिमाग में आते हैं। तो वो एक बार जब आदमी के दिमाग में, एक बार सबकॉन्शियसली जब हम लोग राम याद करते हैं तो वो चेहरा अपने आप बन जाता है, एक चेहरा जो ढूंढ रहे होते हैं, अरुण गोविल जी का चेहरा। मतलब राम मतलब अरुण गोविल, ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये परसेप्शन बन चुका है।
तो भले ठीक है, नए प्रयोग होते रहने चाहिए, नई चीज़ें आती रहनी चाहिए, लेकिन अरुण गोविल सबके दिमाग में छा गए हैं, तो वो हटने वाला नहीं है। चलिए देखिए, अरुण गोविल को भुला पाना जाहिर सी बात है, उन्हें कोई भुला नहीं सकता, इसीलिए दशरथ बन करके वो वापस आए हुए हैं। और इसी कारण से कुछ जो फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि पुरानी वाली रामायण तुलना और ये सारी चीज़ें हमने न्यूज़ रूम में ये जो पत्रकार हैं इनसे भी पूछा और आपसे भी पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि जो टीज़र आपने देखा आपको कैसा लगा, ये जो किरदार निभा रहे हैं वो क्या है, बीफ कंट्रोवर्सी पे आपका क्या कहना है। आप जब खूब सारा लिख करके बताते हैं तो उस पर हम नए नए कंटेंट लेकर के आते हैं और लोगों तक आपकी बात पहुंचाते हैं। तो अपनी राय को कमेंट सेक्शन पे लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये था विस्तार डिजिटल का न्यूज़ रूम रिएक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। नमस्कार।